हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 3 का, जो कि लेक्चर 6.3 पर बेस्ड है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि वाइट लाइट सोर्स होना चाहिए, बी ऑप्शन दिया हुआ है डायक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, सी दिया है कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए और डी दिया हुआ है इसमें इनकोहेरेंट दिया हुआ होना चाहिए। तो बेसिकली सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये पूछना चाह रहा है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइट लाइट हो, डायक्रोमेटिक हो, सिंगल। तो यहाँ पर सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है सोर्स के रेस्पेक्ट में वो होनी चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कोहेरेंट सोर्स, मतलब सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विच कलर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेंट्रल मैक्सिमा, अभी YDAC, यहाँ पर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कई बार YDAC भी बोलूँगा तो आप समझ जाना। तो पूछा गया है कि सेंट्रल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए किस कलर का यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि ये YDAC में सेंट्रल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो होता है तो 7 कंपोनेंट कलर से मिलकर बना होता है। तो जो वाइट कलर होगा तो उसमें क्या होगा कि देखो, मैं एक सिंपल सा बेसिक सी आपको चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए हमने रेड कलर यूज़ कर लिया, तो रेड कलर अगर हमने यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया तो सेंट्रल मैक्सिमा पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब रेड कलर आएगा, फिर उस पर डार्क स्पॉट आएगा, फिर एक रेड स्पॉट आएगा, फिर डार्क स्पॉट, फिर रेड स्पॉट, इस तरह से यहाँ पर ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें जब ये कई सारी स्ट्रिप्स ऐसे मिलेगी स्क्रीन पर, पैटर्न एक मिलेगा, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि कौन सा रेड कलर, कौन सा जो रेड कलर यानी कि कौन सा ब्राइट स्पॉट सेंट्रल मैक्सिमा होगा। जस्ट सामने वाला देख लेते हैं, लेकिन कई बार उसमें ऊपर नीचे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें एग्जैक्ट वो मैक्सिमा पता होना चाहिए, पता लगाना है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा का रोल प्ले कर रहा होगा। तो अब यहाँ रेड कलर की जगह अगर मान लो ब्लू ले लिया तो भी वही दिक्कत है। अब अगर मान लो मैं यहाँ वाइट कलर लेता हूँ तो वाइट कलर 7 कंपोनेंट कलर से मिलकर बना हुआ है। तो जब भी वाइट कलर के जितने भी कलर्स है 7 कंपोनेंट विबग्योर कलर्स है, वो जब सेंटर पर आएंगे 0 पाथ डिफरेंस के साथ, तो सारे रेड, ब्लैक, ब्लू जितने भी कलर्स होंगे वो सेंटर मैक्सिमा पर एक साथ आएंगे। सबके लिए पाथ डिफरेंस अलग अलग सेम रहेगा, पाथ डिफरेंस 0 रहेगा और सारे वापस से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर एक वाइट स्पॉट बनेगा। और उसके अलावा जितना भी पाथ डिफरेंस सेंटर मैक्सिमा के अलावा जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे वहाँ पर अलग अलग कलर दिखाई देंगे, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो बेसिकली रेड जो वाइट कलर है वो इसलिए ही हम यूज़ करते हैं ताकि सेंटर मैक्सिमा पता लग जाए। एक बार सेंटर मैक्सिमा पता लग गया, स्क्रीन पर वो चीज़ मार्क कर दो तो उससे सेंटर मैक्सिमा के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड आंसर, जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? YDAC क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो YDAC में जो वेवलेंथ यूज़ की हुई है वो 600 नैनोमीटर है। कैपिटल D का मतलब स्क्रीन और जो सोर्स है डबल स्लिट जो है उनके बीच में डिस्टेंस दी हुई है, और D मतलब स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है। हमें यहाँ पर निकालनी है विड्थ ऑफ मैक्सिमा। विड्थ जो हमें पता लगानी है कि विड्थ कितनी होगी यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज होगी यानी कि मैक्सिमा। तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ब्राइट फ्रिंज, YDAC में ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, उनकी विड्थ जो होती है वो एक जैसी होती है। और उस विड्थ को मैं यहाँ बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बीटा से अपनी सहूलियत के लिए मैं इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बीटा जो यहाँ पर होगा वो बन जाएगा लैम्डा D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, YDAC में, पूरे YDAC में जो विड्थ होती है ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की, वो ये होती है लैम्डा हमें पता है, कैपिटल D पता है, स्मॉल d पता है। इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 600 नैनो की जगह -9 और ये 5 और ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये यहाँ पर 600 10⁻⁻6 और ये 0.6 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, इसका जो ऑप्शन बनेगा 0.6 mm, वो कितना बन जाएगा? ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विड्थ ऑफ अ डायक फ्रिंज इन YDAC इज 2 mm, देन डिस्टेंस बिटवीन टू सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड डार्क फ्रिंज विल बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको सर ने इस तरह के क्वेश्चंस में बताया होगा कि किस तरह से जो सेकंड मैक्सिमा या थर्ड मैक्सिमा, यानी कि जब मैं मैक्सिमा बोल रहा हूँ मतलब मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, जब मैं मिनिमा बोल रहा हूँ मतलब मैं डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डार्क फ्रिंज और फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा कहाँ बन रहे होंगे वो हमें पता है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पस के हिसाब से जो यहाँ पर आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अगर बीटा पता है, मतलब आपको अगर ब्राइट फ्रिंज जो फ्रिंज होती है उसकी विड्थ पता है, तो उससे ही आप बाकी सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है, आपको बस बीटा ध्यान रखना है। अब आप ये याद रखो कि अगर आपको बोला जाता है कि मैक्सिमा, अगर आपसे बोला जाता है कि सेकेंड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो आप क्या बोलोगे कि 2 बीटा पर बनेगा। ठीक है, आपको बोला जाता है थर्ड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो आप बोलोगे 3 बीटा पर बनेगा। मतलब जिस पर्टिकुलर मैक्सिमा के बारे में बात की जा रही है उसके आगे वो नंबर लगा दो। तो अगर 7th मैक्सिमा बोला जाता है या 7 ब्राइट फ्रिंज बोली जाती है, इसका मतलब वो 7 बीटा डिस्टेंस पे बनेगी। कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से वो 7 बीटा डिस्टेंस पर होगी। तो जो ये डिस्टेंस है 7th मैक्सिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से, वो कहाँ कितनी है? 7 बीटा के इक्विवेलेंट है। बीटा हमें पता है इसे कितना होता है, लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी रहेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ दी गई है। इसने बोला है कि सेकंड मैक्सिमा जो है सेकंड मैक्सिमा और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के बारे थर्ड डार्क फ्रिंज के बारे में बताइए। तो ये तो मैक्सिमास के बारे में हो गया। अब बात आती है डार्क फ्रिंजेस के बारे में। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए आपको क्या करना है, डार्क फ्रिंज अगर यहाँ पर दी हुई है तो डार्क फ्रिंज के लिए आपको जो नंबर की डार्क फ्रिंज दी है उसको 2n-1 लैम्डा यहाँ पर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा कर दो। जैसे आपको बोला गया है फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए आप n की जगह 1 रखो तो 2-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में एक फर्स्ट मिनिमा आएगा, लेकिन बेटर है आप इसको याद रखो। तो अब यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है बीटा की जो वैल्यू है वो आपको बोली गई है 2 mm, और बोला है कि सेकंड मैक्सिमा, तो सेकंड मैक्सिमा की डिस्टेंस में कितना मान लेता हूँ, मैक्सिमा जो है सेकंड मैक्सिमा y मैक्स लिख लेता हूँ तो 2 बीटा, सेकंड मैक्सिमा की डिस्टेंस ये है। थर्ड डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमा की बात करें तो थर्ड डार्क फ्रिंज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिखोगे तो 2 × 3 6 -1 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 बीटा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालनी है तो डेल्टा वाई दोनों के बीच के डिस्टेंस कम में ज़्यादा में से कम माइनस कर दो। ये 2.5 बीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 2.5 बीटा -2 बीटा, तो ये बन जाएगा 0.5 बीटा डेल्टा y। तो डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास 0.5, बीटा की वैल्यू हमें पता है ही सही, कितनी दी हुई है 2, तो कितना हो जाएगा 1 mm, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा y, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बनना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको इस क्वेश्चन में जो मैंने छोटा सा एक ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज जो आपको सर ने भी समझाया होगा उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो ईजी लगे आप उससे करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, उसको बताना है कि वो ट्रू है या फोर्स है। इसमें बोला गया है इन YDAC इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट देयर विल बी अ मैक्सिमा एट सेंटर। ये बोल रहा है कि YDAC में सेंटर पर कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमा है, नहीं ये गलत है। YDAC में हमेशा सेंटर पर मैक्सिमा ही आएगा। वो क्यों है, क्योंकि YDAC के सिचुएशन में हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पर सोर्स S1 है, यहाँ सोर्स S2 है, तो ये बीचों बीच सेंट्रल बोलते हैं इसलिए कि इन दोनों के बीच वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाथ डिफरेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो, पाथ डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। 0 फेज डिफरेंस पर हमेशा मैक्सिमा ही बनता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है YDAC सेटअप इज डिप इन वाटर देन विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज विल बी। तो विड्थ की बात करें हम
तो विड्थ होती है डेल्टा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये कैपिटल डी जो होता है ये स्क्रीन और सोर्स के बीच के डिस्टेंस है, और यानी कि ये वाली डिस्टेंस इसको हम डी बोलते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपको पता होगा इसको हम स्मॉल डी बोलते हैं। तो अगर इस पूरे एपरेटस को, पूरे YDAC सेटअप को अगर हम किसी मीडियम में डिप कर दें या वाटर में हमने सपोज डिप कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो वाटर में डिप करने की वजह से ये चीज़ तो चेंज होगी नहीं, ये तो कांस्टेंट रहने वाली, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज होगा, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो नई जो विड्थ आएगी वो हो जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेल्टा, और ये तो बीटा डैश जो होगा वो लेस देन होगा बीटा से, इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 7th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा इज 14 mm। 7 ब्राइट फ्रिंज जो है इसका मतलब 7 बीटा इक्वल्स टू 14 mm दिया हुआ है, यही पूछा है। तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मिलीमीटर हो जाएगी। इसके बाद बोला है देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ 4th डार्क फ्रिंजेस विल बी। तो ये डिस्टेंस पूछी गई है, एक्चुअल में ये इस तरह से बोला गया है कि ये यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा है और दो ऊपर भी डार्क फ्रिंज आएगी और नीचे भी डार्क फ्रिंज आएगी। तो ये 4th मान लो डार्क फ्रिंज है और ये यहाँ पर भी 4th डार्क फ्रिंज है। तो 4th वाले डार्क फ्रिंज, ये वाली जो डिस्टेंस है ये निकालना मैंने बताया था आपको 2n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 4th के लिए यहाँ 2 इंटू 4 8 -1 तो 7/2। तो ये वाली डिस्टेंस होगी 7 बीटा बाई 2 और ये वाली भी होगी 7 बीटा बाई 2। 7 बीटा बाई 2 और 7 बीटा बाई 2 दोनों को ऐड कर देंगे अगर, तो क्वेश्चन में ये डिस्टेंस पूछी गई थी ऊपर वाली और नीचे वाली 4th डार्क फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस। तो ओवरऑल जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये y जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 बीटा। तो 7 बीटा कितना हो जाएगा 14 mm ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें बताया गया है, ए ऑप्शन दिया है विड्थ ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, बिल्कुल सही है। आगे की ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी दिया है विड्थ सेम नहीं है। सी दिया है पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा कैन वेरी अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सेंटर मैक्सिमा हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर पर ही रहता है। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमा वेवलेंथ जो उसकी पोजीशन है, मतलब सेंटर मैक्सिमा को बोलते हैं इसलिए क्या कि वो सेंटर पर बना हुआ है, तो सेंटर मैक्सिमा तो वहीं पर बनेगा नॉर्मल सिचुएशन में। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ स्लिट। इंटेंसिटी जो होती है बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जो स्लिट की साइज होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये जो स्लिट बनी हुई है इसकी साइज से। तो ऐसी बात नहीं है, अगर इसकी विड्थ बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो होती है वो इससे इंडिपेंडेंट नहीं होती, इस विड्थ पर डिपेंड करती है। और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डब्ल्यू के। ये विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट के और ए स्क्वायर के, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब डी ऑप्शन भी जो है वो गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 जो दिया हुआ है आपको वो बोला गया है 400 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 जो बोला गया है वो बोला गया है 600 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से हमें करेक्ट करेक्ट चीज बतानी है। तो ऑप्शन में एक बार बताऊं, आपने ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये पूछना चाह रहा है कि इन दोनों वेवलेंथ की एक मैक्सिमा मिनिमा आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं या मिनिमा सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। हम सबसे पहले यही ढूंढते हैं कि इन दोनों के मैक्सिमा सुपर इम्पोज करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितने डिस्टेंस पर। अब देखो समझना क्या है, यहाँ पर मान लो कि ये इस तरह से YDAC सेटअप दिया हुआ है, ये सेंटर मैक्सिमा है। अब बात आ रही है कि यहाँ दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ की गई है। लैम्डा 1, मान लीजिए कि लैम्डा 1 का यहाँ पर कोई मैक्सिमा आ रहा है, लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में उसका कोई मैक्सिमा यहाँ पर बन रहा है, ये y डिस्टेंस मान लेते हैं।
यहाँ पर लैम्डा 1 का कोई मैक्सिमा बना, उसको बोल देते हैं हम n1 बीटा 1, लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमा आ रहा था। इसी तरह से लैम्डा 2 का भी मैक्सिमा इस पोजीशन पर बन सकता है बाय चांस। अब ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पोजीशन, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो पोजीशन पे बन सकता है। तो सपोज इतनी ही इसी पोजीशन पर लैम्डा 2 का भी कोई मैक्सिमा बन रहा है। अब ये मैक्सिमा कोई बन रहा है, इसका मतलब ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सा भी मैक्सिमा हो सकता है। इसी तरीके से लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मैक्सिमा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि भाई जैसे लैम्डा 1 का फोर्थ मैक्सिमा और लैम्डा 2 वाला थर्ड मैक्सिमा सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब एक ही जगह पर बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला कोई बन रहा होगा, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में ये चेक करना होता है। अब मैं बहुत सिंपल सी तरीके से बताता हूँ आपको कि कैसे पता करते हैं, फिर डायरेक्ट भी देखेंगे इसको कि आपको डायरेक्ट कैसे ध्यान रखना है। आप क्या करो, ये दोनों मैक्सिमा सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, तो हम इसको n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2 लिख देते हैं। n1 जो है बीटा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा d डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और ये n2 लैम्डा 2 और d डिवाइडेड बाई, ये तो सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। n1 लैम्डा ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर और ये हो जाएगा 600 नैनोमीटर, ठीक है। और ये बन जाएगा n2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 और 3, तो ये बन जाएगा 2n1 और ये 3n2। तो n1 डिवाइडेड बाई n2 जो बनेगा वो बनेगा 3/2। समझना अब इसका मतलब क्या है। ये हमने मैक्सिमास के रेस्पेक्ट में बताया कि इन दोनों के मैक्सिमा, तो n1 किसका था, लैम्डा 1 का, मतलब इसका n1, इससे कोई छोटी वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई थर्ड मैक्सिमा, इसका मतलब n1 3 और n2 की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो कि जैसे 9 बाई, इससे बड़ी वैल्यू बोल सकता हूँ, लेकिन n1 n2 तो इंटीजर ही होगा ना, 1.5 नहीं बोल सकता मैं, 1.3 नहीं बोल, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 1.5 डिवाइडेड बाई 1। क्यों, क्योंकि n1 मैक्सिमा जो बनेगा या तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे बनेगा, डेढ़ मैक्सिमा तो ना बनेगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, या तो 3/2 कर सकता हूँ मैं, या इसको 6/4 कर सकता हूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको वापस से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इस तरह से लिख सकता हूँ। मतलब जो n1 की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, थर्ड। तो यहाँ पर लैम्डा का कौन सा मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, और लैम्डा 2 का कौन सा मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। तो हमें एक चीज पता लग रही है कि लैम्डा 1 का थर्ड मैक्सिमा और लैम्डा 2 का सेकंड मैक्सिमा एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे होंगे, या फिर n1 की वैल्यू 6 हो सकती है और n2 की वैल्यू 4 हो सकती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं लैम्डा 1 का सिक्स्थ मैक्सिमा लैम्डा 2 के फोर्थ मैक्सिमा के साथ सुपर इम्पोज कर रहा होगा। तो उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लो। तो अब जब ऑप्शन चेक करोगे तो आपको बी ऑप्शन दिखेगा कि सेकेंड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 विल सुपर इम्पोज थर्ड मैक्सिमा। सेकंड थर्ड के साथ ही सुपर इम्पोज होगा, ऐसा मत कर देना कि सेकंड 6 के साथ हो जाएगा, 6 के साथ तो फोर्थ होगा, 9th के साथ 6, ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहां पर हमें दिया हुआ है तो बी ऑप्शन इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पता लग रहा होगा कि शायद 8th क्वेश्चन में डालना भूल गया हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज 9 क्वेश्चन ही ले लो। बस नंबरिंग मैंने जो डीपीपी में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली डीपीपी के साथ। थैंक यू वेरी मच।